नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास वीडियो में। ये वीडियो आपको पूरा क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर लोग बार बार करते हैं और इसी वजह से बड़े बड़े मौके मिस कर देती है। अगर आप भी हर बार यही सोचते हैं कि थोड़ा और सही प्राइस मिल जाए, थोड़ा और कन्फर्मेशन मिल जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इमेजिन करो आप एक स्टॉक को महीने से देख रहे हो, हर बार सोचते हो कि थोड़ा और नीचे आ जाए तो बाय करूंगा, लेकिन वो नीचे नहीं आता और अचानक वो स्टॉक दोगुना हो जाता है और आप बस देखते रह जाते हो, यार थोड़ा और पेशेंस रखता है। लेकिन सच्चाई क्या है? स्मार्ट ट्रेडर्स कभी परफेक्ट एंट्री का वेट नहीं करते और यही वजह है ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी मिस करती है और कुछ लोग चुपचाप प्रॉफिट बनाते रहती है। तो चलिए समझते हैं आखिर स्मार्ट ट्रेडर्स अलग क्या करती है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ लो, परफेक्ट एंट्री जैसा कुछ होता ही नहीं है। मार्केट कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, यह पूरी तरह प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन बिगिनर्स क्या करती हैं, सपोर्ट पर एकदम बॉटम पर पकड़ना चाहती है, रेसिस्टेंट पर एकदम टॉप पर सेल करना चाहती है और हमेशा बेस्ट प्राइस के पीछे भागती रहती है। उन्हें लगता है कि अगर एंट्री परफेक्ट होगी तभी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मार्केट कैसे काम करता है? मार्केट परफेक्ट एंट्री ढूंढने वालों को अक्सर पनिश करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलता है, यहाँ कुछ भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो, मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये पर चल रहा है, आप सोचते हो कि 95 आएगा तब बाय करूंगा, आप वेट करते रहते हो, लेकिन वो 95 आता ही नहीं है, बल्कि वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है 110, 130, 160 और आप क्या करते हैं? बस देखते रह जाते हो और अंदर से रिग्रेट फील करते हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपने लॉस नहीं किया लेकिन आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब एक रियलिटी समझो, मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता, प्राइस मूवमेंट कभी स्मूथ नहीं होता और एंट्री कभी टेक्स्ट बुक जैसी नहीं मिलती। कभी फेक ब्रेकआउट होता है, कभी अचानक रिवर्सल आता है और कभी मार्केट बिना किसी क्लियर सिग्नल के चल पड़ता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स अलग सोचती है, वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो कंसिस्टेंस बनने पर फोकस करते हैं। उनका माइंड बहुत क्लियर होता है, मैं हर बार सही नहीं हो सकता लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, परफेक्ट एंट्री डेंजर क्यों होती है। पहली बात समझो, सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है अपॉर्चुनिटी मिस करना। जब आप बार बार परफेक्ट एंट्री का वेट करते हो, आप कई अच्छे ट्रेड मिस करते हो, मार्केट का मूवमेंट पकड़ नहीं पाते और स्ट्रॉन्ग ट्रेड आपके सामने निकल जाता है। मार्केट में पैसा हमेशा बड़े मूव्स में बनता है और अगर आप उस मूव में एंट्री नहीं ले पाए तो बाकी सब एनालिसिस बेकार हो जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग ट्रैप। परफेक्ट एंट्री का माइंडसेट आपको ओवर थिंकर बना देता है। आप हर बार सोचते हो थोड़ा और वेट करता हूँ, ये सही लेवल नहीं है, थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए और आप डिसीजन लेने में देर कर देते हो। लेकिन मार्केट किसी का इंतज़ार नहीं करता, जब तक आपको पूरा कंफर्मेशन मिलता है तब तक मूव का बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है और फिर आप या तो लेट एंट्री लेते हो या फिर ट्रेड ही छोड़ देते हो। तीसरी और सबसे डीप वजह है फियर और बीइंग रॉन्ग। परफेक्ट एंट्री चाहने के पीछे असली कारण क्या है? डर, गलत एंट्री ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। लेकिन सच क्या है? ट्रेडिंग में लॉस होना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी ट्रेडर हर बार सही नहीं हो सकता। स्मार्ट ट्रेडर्स ये समझते हैं कि लॉस को पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। वे छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करती है ताकि बड़े प्रॉफिट पकड़ सकें। इसीलिए उनका फोकस अलग होता है, वो परफेक्ट एंट्री नहीं ढूंढते, वो सही अप्रोच और सही रिस्क मैनेज पर फोकस करती है। और यही फर्क बनाता है एक एवरेज ट्रेडर्स को एक स्मार्ट ट्रेडर के बीच। अब आते हैं सबसे असली गेम पर, स्मार्ट ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। सबसे पहला बदलाव माइंडसेट का होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे समझकर उसके साथ चलता है। नंबर 1, द थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी। स्मार्ट ट्रेडर्स ये नहीं सोचता ये ट्रेड 100% सही है, वो जानता है कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, इसलिए वो सोचता है
इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई है। मतलब अगर 10 में से 6-7 बार उसका सेटअप काम करता है तो वो उसे अच्छा मानता है। वो हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंस रहने पर फोकस करता है। नंबर 2, द एंटर इन जोन नॉट एग्जिट पॉइंट। बिगनर क्या करते हैं, एकदम एग्जिट प्राइस चाहती है, बस 95 पर ही बाय करूंगा। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स ऐसा नहीं सोचते, वो प्राइस को एक जोन की तरह देखते हैं। जैसे 95 से 105 बाइंग जोन है। इसका फायदा क्या है, अगर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो भी एंट्री मिस नहीं होती और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। नंबर 3, द स्केल इन। स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी एक ही बार में पूरा पैसा नहीं लगाता, वो अपना पोजीशन धीरे धीरे बनाता है। जैसे थोड़ा 100 रुपये, फिर 105 रुपये या 110 रुपये, इस प्रोसेस का स्केलिंग करती है। इससे क्या फ़ायदा है कि एवरेज एंट्री बैलेंस हो जाती है। अगर प्राइस थोड़ा अलग दिशा में जाए तो भी बड़ा नुकसान नहीं होता, और अगर हर ट्रेड सही निकले तो धीरे धीरे पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। यह तरीका रिस्क को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। नंबर 4, द एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। सबसे बड़ी बात, स्मार्ट ट्रेडर्स ये मानती है कि वो गलत हो सकती है। वो अपने ईगो को ट्रेडिंग में नहीं लाते। वो ये नहीं सोचते मुझे हर हाल में सही होना है, बल्कि वो सोचते हैं अगर मैं गलत हूँ तो जल्दी बाहर निकल जाऊँगा। यही सोच उन्हें बचाती है बड़े नुकसान से। आखिर में समझो, स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल होना है। अगर आप ये 4 चीज़ें अपनाते हो, प्रोडक्टिबिलिटी में सोचना, जोन में एंट्री लेना, स्केलिंग करना और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना, तब आप धीरे धीरे एक स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह सोचना शुरू कर देती हो। अब समझते हैं मार्केट का असली बिहेवियर। मार्केट कभी क्लीन मूव्स नहीं देता। हम अक्सर चार्ट में सीधी लाइन सोचती हैं, ऊपर जाएगा तो स्मूथ आएगा और नीचे आएगा तो साफ दिखेगा, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट का प्राइस मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। रियलिटी ऑफ प्राइस मूवमेंट, फेक ब्रेकआउट। कई बार प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करता है, आपको लगता है कि अब बड़ा मूव आएगा, लेकिन अचानक वो वापस नीचे आ जाता है। सडन रिवर्सल, आपको लगता है कि ट्रेड स्ट्रांग है, लेकिन बिना वार्निंग के मार्केट दिशा बदल देता है। साइडवेज ट्रैप, कभी कभी मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहता है, जिससे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाता है। वॉलेटिलिटी स्पाइक्स, अचानक बड़े बड़े मूव्स आते हैं, ऊपर और नीचे भी। इससे इमोशनल डिसीजन लेने का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल आता है, स्मार्ट मनी क्या करती है? स्मार्ट मनी का मतलब है बड़े प्लेयर जिनके पास ज़्यादा कैपिटल और एक्सपीरियंस होता है, उनका काम क्या होता है? लिक्विडिटी हंट करना। जहाँ ज़्यादा स्टॉक लॉस और अवॉर्ड होती है, मार्केट अक्सर वहाँ तक जाता है। रिटेल को ट्रैप करना, जब ज़्यादातर लोग एक ही दिशा में सोचते हैं तो मार्केट अक्सर उल्टा मूव कर देता है। परफेक्ट सेटअप्स को फेल करना, जो सेटअप बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है वो कई बार काम नहीं करता, क्योंकि जब सबको एक जैसा दिख सकता है तब मार्केट वैसा नहीं चलता। इससे क्या सीख मिलती है? अगर आपको कोई एंट्री बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, बस यही सही पॉइंट है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें बहुत आसानी और क्लियर दिखती हैं वो अक्सर ट्रैप बन सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर सेटअप गलत है, बल्कि इसका मतलब है आपको रियलिस्टिक रहना होगा। हर मूव क्लीन नहीं होगा, हर एंट्री परफेक्ट नहीं होगी और हर ट्रेड प्लान के अनुसार नहीं चलेगा। स्मार्ट ट्रेडर्स इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके बिहेवियर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है। आखिर में याद रखो, मार्केट आपको कंफर्ट नहीं देगा, मार्केट आपको टेस्ट करेगा, और जो इसे अनसर्टेनिटी को समझ लेता है वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव और ग्रो करता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर परफेक्ट एंट्री नहीं करनी तो सही तरीका क्या है? स्मार्ट ट्रेडर्स का मतलब है सिंपल और डिसिप्लिन अप्रोच। नंबर 1, फोकस ऑन ट्रेंड। सबसे पहले ये समझो, ट्रेंड एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है तो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मायने नहीं रखती। कई बार लोग सिर्फ इसलिए ट्रेंड नहीं लेते क्योंकि उन्हें परफेक्ट प्राइस नहीं मिलता, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स ये
देखता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर ट्रेंड क्लियर है, थोड़ी ऊपर नीचे एंट्री लेने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उस असली पैसा ट्रेंड में बनता है, ना कि एकदम सटीक एंट्री में। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज़, रिस्क मैनेजमेंट। एंट्री परफेक्ट हो या ना हो, रिस्क हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। स्मार्ट ट्रेडर्स पहले ये सोचता है अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस होगा। वो अपने हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क रखता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट खराब नहीं करता और आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे ज़रूरी है। नंबर 3, एक्सेप्ट मिसिंग ट्रेड्स। एक बात गहराई से समझ लो, हर ट्रेड पकड़ना जरूरी नहीं है। मार्केट में रोज़ नए मौके आती हैं। अगर आपने एक ट्रेड मिस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। स्मार्ट ट्रेडर शांत रहता है, वो फोमो में आकर गलत एंट्री नहीं लेता, वो नेक्स्ट सही मौके का इंतजार करता है। कुछ ट्रेड्स मिस होंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 4, बिल्ड ए सिस्टम। सबसे बड़ा फर्क यही आता है, अगर आप बार बार अलग तरीके से ट्रेड करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और रिजल्ट अनस्टेबल रहेंगे। स्मार्ट ट्रेडर्स के पास एक क्लियर सिस्टम होता है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है। वो उसी सिस्टम को बार बार फॉलो करता है। आखिर में समझो, ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब आप ट्रेड पर फोकस करती हो, रिस्क मैनेज करती हो, मिस्ड ट्रेड को एक्सेप्ट करती हो और एक सिस्टम फॉलो करती हो, तब आप धीरे धीरे एक मजबूत स्मार्ट ट्रेडर्स बनती हो। अब सबसे पावरफुल बात समझो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट बनाता है। बहुत लोग नई नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि असली बदलाव अंदर से आता है। पहले अपना ओल्ड माइंडसेट देखो, मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए। इस सोच में क्या होता है, आप हर बार वेट करते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ता है और मौके हाथ से निकल जाती है। अब इसे बदलो, मुझे कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहिए। इस नई सोच में फोकस बदल जाता है। आप छोटे छोटे सही डिसीजन लेते हो, लॉन्ग टर्म पर ध्यान देते हो और धीरे धीरे ग्रो करते हो। दूसरा बड़ा बदलाव, ओल्ड माइंडसेट। मुझे गलती नहीं करनी है, लेकिन सच्चाई क्या है, बिना गलती के ट्रेडिंग संभव नहीं है। हर ट्रेड कभी ना कभी गलत होता है। अब न्यू माइंडसेट अपनाओ, मुझे गलती मैनेज करनी है। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रेड गलत हो जाए तो जल्दी एक्सेप्ट करो, छोटा लॉस लो और आगे बढ़ो। इमोशनल में आकर बड़ा नुकसान मत होने दो। स्मार्ट ट्रेडर्स यही करता है, वो खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को डिसिप्लिन बनाता है। आखिर में याद रखो, मार्केट को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी सोच को बदलना पूरी तरह आपके कंट्रोल में। जब आपका माइंड बदलता है, आपके डिसीजन बेहतर होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी ट्रेडिंग नेचुरली इम्प्रूव होने लगती है। यही असली गेम है, माइंडसेट का गेम। अब आखिर में एक सिंपल बात याद रखो, अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाओ, परफेक्ट प्राइस मत ढूंढना, परफेक्ट मूवमेंट मत ढूंढना। खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम में फिट बैठता है? अगर जवाब हाँ है तो बिना ज़्यादा सोचे एक्शन लो, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा सोचने के से मौके निकल जाती हैं। और हमेशा याद रखना, मार्केट परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन लोगों को रिवॉर्ड करता है। इसलिए फोकस परफेक्ट पर नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर रखो। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्ट से पहले अपनी रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।